पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ की अहम बैठक। पाकिस्तान से तनातनी के बीच रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मैराथन बैठक। 9 मई को बेंगलुरु, 10 मई को मुंबई, 13 को कोलकाता और 14 को पोर्ट ब्लेयर में मीटिंग। पाकिस्तानी बॉर्डर पर कल हवाई अभ्यास करेगा भारत। भारत पाक दक्षिण सीमा पर होगी एयर एक्सरसाइज। भारत ने नोटाम जारी किया। कल से मॉक ड्रिल के पहले आज कई शहरों में बजा जंग का सारन। कल युद्ध जैसे हालात में बचाव के लिए नागरिकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका तेज। श्रीनगर में डल झील पर एसडीआरएफ ने किया मॉक ड्रिल। जम्मू में एक स्कूल में छात्रों को करवाया गया मॉक ड्रिल। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दी गई ट्रेनिंग। जैसलमेर में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज। जगह जगह हाथ से चलने वाले सायरन तैनात। कल की मॉक ड्रिल को लेकर गुजरात भी तैयार। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की है मीटिंग। लखनऊ में पुलिस लाइन में जंग का सायरन बजा। कल होने वाली मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की। गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद दिल्ली में सुरक्षा सख्त। महत्वपूर्ण जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में कल शाम 4 बजे होगी मॉक ड्रिल। 60 जगहों पर बजेंगे जंगी सायरन। लोगों को युद्ध में बचाव के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की रिहर्सल। आरपीएफ की टीम ने खोजी कुत्तों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन की तलाशी ली। बिहार में मॉक ड्रिल की तैयारियां। कल पटना में 80 जगहों पर बजेगा जंगी सायरन। शाम 7 ब्लैकआउट। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखी चिट्ठी। पहलगाम हमले के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की अपील। कहा ये निर्दोष लोग। अखिलेश यादव बोले कि पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष सरकार के साथ मॉक ड्रिल होने वाली है। सरकार जो भी कहेगी हम मानेंगे। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने की कैबिनेट मीटिंग। प्रदेश में सुरक्षा इंतजामों को लेकर अपडेट लिया। पाकिस्तान से टेंशन के बीच ओवैसी का बड़ा बयान। कहा सरकार पाकिस्तान से जल्द बदला ले। पूरा देश और विपक्ष सरकार के हर फैसले के साथ। देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर पूर्व आईपीएस किरण बेदी बोले कि जवान सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारत की जंगी तैयारियों के बीच उप प्रधानमंत्री इशाक डार के एसआई मुख्यालय पहुंचे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री कार्यालय का किया दौरा। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान बहादुर सेनाओं के साथ खड़ा। पाकिस्तान की प्रोफेशनल सेना पाकिस्तान की रक्षा के लिए तैयार। पाकिस्तानी संसद में सांसद उमर अयूब खान का दावा। भारत जमीन से नहीं मिसाइल से करेगा अटैक। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भारत पर आरोप। कहा पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है भारत। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ आया। अमेरिकी संसद के स्पीकर बोले इस लड़ाई में हम भारत के साथ। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर से की मुलाकात। पाकिस्तान को मिलने वाली मदद को रोकने के लिए कहा। पुंछ सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। पूछताछ जारी। पहलगाम हमले को लेकर खड़गे का बड़ा दावा। कहा हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को मिली थी खुफिया रिपोर्ट। इंटेलिजेंस के अलर्ट के बाद भी प्रधानमंत्री ने कश्मीर दौरे को रद्द किया। खड़गे बोले कि सुरक्षा एजेंसियों की चूक के चलते पहलगाम आतंकी हमला हुआ। केंद्र सरकार ने भी मानी बात। खड़गे के दावे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार। बोले इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण। रविशंकर प्रसाद बोले कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम सरकार के साथ हैं, दूसरी तरफ खड़गे जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हमले की जानकारी थी। खड़गे के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश बोले कि हम ऐसे समय में सबको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। कांग्रेस का सरकार और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले इस मुद्दे पर हम राजनीतिक दलों से बातचीत चाहते हैं। झारखंड दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। रांची में खड़गे की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक। जाति जनगणना के मुद्दे पर बात। खड़गे ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की वकालत की। कहा कांग्रेस संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खामी के चलते उतारा गया। यूपीटी नेता संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में 4 महीने के अंदर कराने होंगे लोकल बॉडी इलेक्शन। सरकार को मानना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पोस्टर लेकर नारेबाजी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बोले कि दिल्ली में चुनाव हारने का बदला ले रही है आप। दिल्ली के लोगों के हक का पानी रोकना सही नहीं। ओडिशा के बालासोर में यात्रियों से भरी बस नाले में गिरी। दूसरी दिशा से आ रही ट्रैक्टर से टक्कर के चलते हादसा। 25 यात्री जख्मी हैं। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदला मौसम। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के धुले में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में गिरावट हुई दर्ज। गुजरात के डांग में आंधी के साथ झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के बाड़मेर में भी तेज बारिश। तापमान में गिरावट के बाद मौसम हुआ सुहाना।
शिमला में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 155 अंक, वहीं निफ्टी 81 पॉइंट्स लुढ़का। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, आईएमएफ का दावा, साल के अंत तक जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। आईएमएफ के मुताबिक 2028 तक जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है भारत।